नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर enjoying your summer camp and holidays and also you are doing your homework which is given by your teachers. मेरा नाम अलका शर्मा है। आज मैं आप सभी बच्चों को एक स्टोरी सुनाती हूँ। आप सभी को स्टोरीज पसंद है? ऑलराइट, तो आप अच्छे से स्टोरी सुनिए। ये स्टोरी है मेंढकों की टीम की। एक तालाब के किनारे बहुत सारे फ्रॉग्स रहते थे, मेंढक रहते थे। उन मेंढकों ने एक दिन सोचा, जो उनका सरपंच था, कि चलो तालाब के किनारे जो एक बहुत बड़ा खंबा है, बहुत बड़ा पोल है, उसके ऊपर जो चढ़ जाएगा टॉप पर, उसको हम विजेता मानेंगे। ऐसी हम एक रेस रखते हैं। सभी मेंढकों ने हाँ कहा। उसमें से 4 मेंढकों ने पार्टिसिपेट किया। उन 4 मेंढकों ने कहा कि हम भी इस प्रतियोगिता में भागीदारी लेंगे। और सरपंच ने कहा ठीक है, जो मेंढक सबसे पहले उस पोल के ऊपर पहुंचेगा वही विजेता होगा और उसी को इनाम मिलेगा। सभी मेंढक कोशिश करने लगे और बाकी मेंढक जो ऑडियंस थे वो चारों तरफ बैठ गए उस पोल के और बहुत सारे नज़ारे देखने लगे। कोई वाहवाही कर रहा था, कोई क्लैपिंग कर रहा था, कोई मॉरल बूस्ट कर रहा था अपने दोस्तों का कि वाह तुम जीतोगे, तुम जीतोगे। चारों मेंढकों में से बार बार कोशिश करने पर एक मेंढक अचानक से गिर गया और उसके पैर में चोट लगी। कुछ उसका मजाक उड़ा रहे थे, कुछ ताली बजा रहे थे कि ओहो ये तो गिर गया। कुछ उसका हौसला बढ़ा रहे थे कि कोई बात नहीं, तुम दोबारा कोशिश करो, हो जाएगा। लेकिन उससे नहीं हो पाया। एक मेंढक तो आउट हो गया। 2-3 मेंढक जो बचे थे वो भी कोशिश करते रहे। इन लास्ट 2 मेंढकों ने भी हार मान ली और वो पोल पर नहीं चढ़ पाई। लेकिन चारों में से जो एक मेंढक था, जो लगातार कोशिश करता जा रहा था, गिरने के बाद भी वो धीरे धीरे उस चिकने खंबे पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। अंत में वो खंबे तक पहुंच जाता है और टॉप पर जाके सबको हाई फाई करता है, हेलो आई रीच्ड। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। जब वो नीचे आया तब सरपंच ने पूछा कि अरे इतने ऊंचे खंबे पर जो इतना चिकना था, इतना अनईजी था, बाकी किसी के पैर में चोट लग गई, किसी ने हार मान ली, ये कैसे जीत गया। अब वो मेंढक तो बहरा था, सुन नहीं पा रहा था कि सब क्या बोल रहे हैं। तभी दूसरे मेंढक ने सरपंच जी को ये समझाने की कोशिश की कि ये मेंढक क्या कहना चाहता है या ये अपनी बात क्या पहुंचाना चाहता है। सरपंच ने पूछा, अरे मेंढक तू कैसे ऊपर तक पहुंच गया, अरे बेटा तू कैसे ऊपर तक पहुंच गया। तब जो दूसरा मेंढक था, जो उसका साथी था, जो उसको हेल्प कर रहा था समझाने में, उसने कहा कि सरपंच जी ये मेंढक कह रहा है कि मैं तो बहरा हूँ, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता। जब आप लोग ताली बजा रहे थे, आप लोग जब दूसरों का मजाक या हौसला अफजाई कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि आप मुझे प्रेरित कर रहे हो, आप मुझे मोटिवेट कर रहे हो, आप मुझे कह रहे हो वाह तुमसे हो जाएगा, वेल डन, तुमसे हो जाएगा। और मैं कोशिश करता रहा। मुझे तो आपकी सारी बातें पॉजिटिव सुनाई दे रही थी कि आप मेरी मदद कर रहे हैं, मुझे प्रोत्साहन दे रहे हैं, और इसलिए मैं चढ़ता चला गया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, क्या समझ में आया? यस, कि अगर हम अपनी स्टडीज़ में, अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में, किसी भी प्रतियोगिता में अगर हार नहीं माने, कोशिश करते रहें, अपनी कमियों को जो कि दूसरे हमें बताते हैं, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो पढ़ने में एकदम बुद्धू हो, कभी कभी टीचर्स बोल देते हैं, कभी कभी स्टूडेंट्स जो हमारे क्लासमेट हैं वो हमें थोड़ा नीचे पुल कर देते हैं, कहते हैं अरे तू तो नहीं कर पाएगा, तू तो लास्ट टाइम भी फेल हो गया था या हो गई थी। लेकिन हमें उन शब्दों को बिल्कुल इग्नोर करना है। हमें पॉजिटिविटी रखनी है और ये समझ के चलना है कि मैं कोशिश करता रहूँगा जब तक मैं अपने आप से ना जीत जाऊँ। जब तक अगर मेरे आज 5 मार्क्स आए हैं 10 में से, तो मैं कोशिश करूँगा 6, 7, 8, 10। इस तरीके से मैं स्टेप टू स्टेप कोशिश करूँगा और एक दिन 10 आउट ऑफ 10 भी ला कर दिखा सकता हूँ। अगर आप में आत्मविश्वास है, अपने अंदर आप पॉजिटिव चीज़ें सोचते हो, दूसरों की नेगेटिव बातों को इग्नोर करते हो, तो आप अपने जीवन में
हर किसी प्रतियोगिता में सक्सेसफुल हो पाएंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम मैं एक न्यू स्टोरीज के साथ आपके पास आऊँगी। थैंक यू।